आज हम लोग मैत्री बाग जू जाएंगे। दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ छत्तीसगढ़ में। और वो भिलाई में पड़ता है, मतलब दुर्ग जो हेडक्वार्टर है स्टेशन से वही 10 किलोमीटर के लगभग है। तो फिर चलते हैं, मैं और मेरी वाइफ दोनों लोग हम लोग जाएंगे। देखते हैं क्या है वहाँ। बताते सफ़ेद बाग ज़्यादा है, तो वहीं पे देखते हैं। ये इधर दुकानें हैं ढेर सारी, उधर पार्किंग है। बाइक लगा कर आया हूँ पार्किंग से। अब इधर ये गेट है, जाना है हमें। ये है मैत्री बाग गार्डन का गेट। अभी वो गेट है, वहाँ पे टिकट है 20 रुपए की। देखते हैं, चल के एंट्री लेते हैं। पाँच वर्ष के बच्चों का टिकट अनिवार्य है, प्रत्येक व्यक्ति का टिकट अनिवार्य है, ऐसा मैत्री बाग जू में लिखा है। वो टाइमिंग भी लिखी है कि 9 से 6 और सर्दियों में 9 से 5:30। तो बोर्ड में सोमवार को अवकाश रहेगा। 20 रुपए की एक टिकट है। हम लोग अब अंदर आ गए जू के पहले मतलब एक पार्क है, बहुत बड़े बड़े है ना। ये देख रहे होंगे, ये पिकनिक पार्क भी है। मतलब यहाँ अंदर ला सकते हो, खाना पीना खा सकते हो, यहाँ तक कि खाना यहाँ बना भी सकते हो। बैठ के लोग फैमिली के साथ आते हैं और बनाते हैं। देखो ये इधर मतलब पूरा ग्रुप आया है, शायद स्कूल या कोई संस्थान का, कोलकाता समित भिलाई ऐसा करके। तो वो खाना वही अरेंज करते हैं अपना, पैसा सभी में कंट्रीब्यूट करते होंगे उसी अनुसार। उधर देखो सब बनाए हुए हैं। ओ गुरुजी, देखो लोग अपना खाना लाए हैं, वो बैठे देखो खा रहे हैं, छोटे छोटे ग्रुप है। तो ऐसे ही मतलब यहाँ पे अभी ये बड़ा है यहाँ मैत्री बाग के बाहर ये सब गार्डन है, पार्क है। यहाँ पे आप मतलब पिकनिक मना सकते हो, अपना खाना पीना ला सकते हो, बैठ सकते हो फैमिली के साथ। वो सब देखो सभी बैठे हैं, छोटे छोटे फैमिली है ना। तो देखो, और नहीं आगे है जू के गेट पे सब पॉलीथीन आपको फेंकनी पड़ेगी, सब खाना पीना जो भी होगा। क्योंकि कोई जानवर को खिला देता है ना, लोग वो सोचते हैं कि हम पुण्य का कार्य कर रहे हैं खिला के, वो उनके लिए घातक हो जाता है। हाथों में चिपक जाता है प्लास्टिक, की डेथ का कारण बनता है। ये देखो पार्क के अंदर ही छोटा फेंसिंग से घेर दिए, जिसमें कि लोग खेल सके अपना जो है, और बाल और कुछ आए ना, बच्चे अपना खेल रहे हैं देखो सब है ना। ये शायद वाच टावर है ऊपर बहुत, वहीं से पूरा जू दिखता है, भिलाई शहर भी दिखता है। बगल में बहुत बड़ा पानी का रिजर्वायर है, तालाब है। भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई स्टील प्लांट के लिए और भिलाई पावर हाउस के लिए, उससे कोयला उत्पन्न किया जाता है ना, पानी से भाप बना। तो वहीं से बढ़िया अच्छा नज़ारा है। उसी में वो है फ्लोटिंग सोलर है, तैरता हुआ सोलर। तो अभी इस वॉच टावर में जो पीछे इधर है बगल में, इसमें तो लौट के आएंगे क्योंकि फिर जाने में टाइम हो जाएगा। तो पहले इधर ही चलते। ये है मैत्री बाग का मतलब जू का गेट। अब एंट्री करेंगे जू में। ये बोनट बंदर और
रेसिस बंदर, रेसिस बंदर ये सब लिखा है, लेकिन है सब वही नॉर्मल वाले जो मिला करते हैं, वही वाले हैं। कॉमन लंगूर भी है, वही जो लंगूर मिलते हैं खेतों में, वही सब है जंगलों में। ये हॉर्न आउल है, कहाँ है वो, इसके कान होते हैं, वो देखो कान छोटे छोटे हैं। उल्लू है बड़ा वाला, ये हॉर्न आउल इसे बोलते हैं। ये पीकॉक है, जो नीले कलर की है वो मेल पीकॉक है, तो ब्राउन कलर में ये है फीमेल पीकॉक। मेल पीकॉक के पूंछ होती है काफी बड़ी, और जबकि जो फीमेल पीकॉक है इसकी पूंछ नहीं होती है। वो देखो फीमेल पीकॉक कुछ गोल्डन कलर में उसका गर्दन में भी रहता है, ये फीमेल पीकॉक है। ये मेल पीकॉक है। ये बत्तख आ रही है अपना, ये बत्तख है। ये टर्की है। सब लोग जो यूट्यूब पे इनका चिकन भी खाते हैं वही वाला ये टर्की है, लेकिन ये ज्यादा बड़ा है, वो शायद थोड़ा ब्राउन रहते हैं। ये एडजुटेंट स्टार्क है, वो ऊपर बैठ गया है जाग छिप के, वो दिख रहा होगा शायद, वो बैठा है, काफी बड़ा है। स्टार्क में सारस होता है ना, तो वही वाला है, एडजुटेंट है। ये बाज है, इसका एक छोटा सा मैंने वीडियो बनाया था जंगल में जब मिला था। हाक मतलब बाज, वो तेतरराग पक्षी होता है, छोटा होता है, 180 डिग्री मतलब पूरा गर्दन घुमा देगा चारों तरफ, ऐसे 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 करके। कहाँ गया ये बैठा, ये चील है, काइट राइट, कई है मतलब यहाँ पे बैठी हुई है। ये आसमान का समझो राजा है चील, है ना, देखो कितनी है। ग्रे चील है जो इंडिया में ज्यादा ये पाई जाती है। खरगोश भी पाले गए हैं, तो ये खरगोश, एक जंगली खरगोश भी है इसमें, वो बैठा है ब्राउन कलर का वो। पिछली बार हम लोग आए थे तो बहुत छोटे छोटे वो बच्चे थे, अब देखो बड़ा हो गए। ये टर्टल है, मतलब कछुआ, वो बैठे हैं। इधर देखो लकड़ी पे ढेर सारे बैठे हैं पानी से निकल निकल के। ये शाही है, तो अभी इधर थी, लेकिन वो देखो आपको थोड़ा सा होल से दिख रहा होगा, वो उसने कई होल बना रखे अपने घोंसले, ये खोदा करती अंदर जाती है, तो वो अंदर चली गई है। दो थी, पिछली बार आए थे तो ये दो इधर दिखी थी। ये लोग ऐसे होल बनाया करते हैं। एक बार यूपी में खबर आई थी, इसी तरीके से नीचे खोद खोद के होल बना दिए थे, तो वो नहर पूरी फट गई थी। उस नहर की जो बाउंड्री रहती उसी में पटरी पे बनाए थे। ये हमारे गांव में भी काफी है, आलू खा जाती हैं, आलू इनका काफी। अब देखो शायद निकली, वो आ रही, ये है। ये कुछ नया लगा, गड्ढा खोद डाला था, इनका दांत इसका भी पड़ता हो ना।
दांतों की वजह से रेडेंट के कुतरने वाले जीव है ना। देखो देखो कैसे खा रही है। कुछ तो खा रही है। ये साई साई ये साई है साई साई। ये अभी देखो चली गई अंदर। घुस जाएगा वो अंदर। इसके पीछे ये सब कांटे होते हैं, यही आगे कर देती, कोई शिकार करता है तो मुंह में घुस जाते हैं उसके, कांटे फैला देती है। इधर अजगर सांप है, ये सब ऊपर भी चढ़ जाते हैं उसमें। तो देखो वो देखो बाउंड्री पे चढ़े बैठे हैं सब, तो पता नहीं कैसे दीवार पे चढ़ जाते हैं। देखो दीवार बनी, पता नहीं चढ़े कैसे होंगे वहाँ। अब इधर मेन है सब, मतलब बड़े बड़े जीव इधर है। बाघ है, व्हाइट बाघ ज्यादा है, सफेद बाघ, और हाइना है ना। ये देखो रोजी पेलिकन है, नाम है रोजी पेलिकन। वो बैठे हैं सब, वो मछली खाते हैं। इनकी बड़ी चोंच है ना, वो जो देखो ये शिकार करने के लिए मछली के काम आती है। पानी में तैराते रहते, पानी छन छन के निकलता रहता नीचे चोंच से, और छोटी छोटी मछली कीड़े मकोड़े फंसते चले जाते हैं। ये बाड़ा खाली है, हमेशा मैं आता हूँ तो ये खाली ही रहता है, लेकिन लोग झांका करते हैं कौतूहल बस। ये मुंह वो जा रहा टहलते हुए। ये पक्षियों में शुतुरमुर्ग के बाद यही सबसे बड़ा पक्षी है जो उड़ता नहीं है, सिर्फ चलता है। हो गया। तो ये है मगर, क्रोकोडाइल, जो भारत में आमतौर पे पाया जाता है। ये वो लेटा हुआ है निकल के बाहर। ये उसको पानी में रहना चाहिए ना। देखो इधर से देखने में ये मगर जो है क्रोकोडाइल कितना भयंकर लग रहा है। थोड़ा जूम करते हैं इसे लेटा हुआ है पानी से निकल के। ये है घड़ियाल, इनका देखो मुंह थोड़ा सा लंबा होता है, मगर का मुंह चौड़ा होता है, इनका मुंह चोंच देखो इनकी लंबी होती हो, आँख है ऐसा लगता है दो बल्ब हो ऊपर, ऐसी होती है। ये हाइना है, इसे स्ट्रिप्ड हाइना बोलते हैं। मतलब देखो धारियां है ना शरीर पे, स्ट्रिप बनी हुई, पट्टी बनी हुई, वो देखो ये हाइना। इसको उधर से बनाते हैं वीडियो तो शायद बनेगा। ये देखो स्ट्रिप्ड हाइना है ना, लकड़ बग्गा हिंदी में बोलते हैं। देखो कैसा, ये देखो इसकी स्ट्रिप बनी हुई है शरीर पे। हो गया, जा रहा अपनी मान में, हम टाइम में ये खोदा करते हैं ना। चल नहीं रहा है, क्या देख। ये शेर चल नहीं रहा है, 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 ये शेर चल नहीं रहा
ये देखो अब बैठ गया आईना, इधर नहीं मुड़ रहा है। मुड़ भी नहीं रहा है, पेड़ के पास वो बैठा, अब मुड़ा हल्का सा। देखो चेहरा कितना काला भयंकर। ये बाल फुला देता है जब किसी को डराना होता है, शिकार पे होता है तो आदमी वैसे ही डर जाता है इसके सामने शिकार। वो जा रहा, ये गया, आ रहा इधर ही। सियार जयकाल, जो कि अभी है नहीं, पिछली बार आए थे तो थे दोनों। वो शायद इधर, हाँ नहीं है, वो अंदर है। ये देखो नीलगाय है, इनकी खासियत होती है कि ये एक ही जगह अपना वेस्ट करते हैं, है ना, जहाँ अपना ये गोबर करते हैं तो एक ही जगह करते हैं। देखो है ना, स्पॉट है, वो एक उधर किए, फिर इधर किए, फिर इधर किए। ये इनकी खासियत। जैसे मेरे गांव भी खेतों में आती हैं, मैं देखते हैं जहाँ कुछ इनके मतलब ऐसी जगह है जहाँ ये रुकती हैं, वहाँ पे देखो एक ही जगह इनकी ये सब गोबर मिलेगा। बिखरा नहीं कि कहीं पे भी कर दिए, डेली एक ही जगह करेंगे। ये मेल जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है और वो फीमेल है वो ब्राउन कलर की है। ये देखो इसने भी दो जगह किया है, एक उधर साइड स्पॉट है, एक इधर जगह स्पॉट है बस। ये है बार्किंग डियर, देखो दोनों लड़ रहे हैं। ये जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है भौंक टाइप में रहे, इसलिए इनका नाम बार्किंग डियर है। लड़ाई कर रहे हैं। तो उधर से एक और आ रहा, अभी ने खदेड़ दिया छोटू को। छोटू है बदमाश। देखो ये लिखा है चिड़ियाघर में पॉलीथीन लाना या उपयोग करना मना है, दंड कार्रवाई की जाएगी। इधर ये व्हाइट टाइगर रहता है, ये कमी दिखता है, वो अंदर है। उधर वाले बाड़े में जो व्हाइट टाइगर है वो ज्यादा दिखता है। आगे भी है कई व्हाइट टाइगर। पहले जब मैं आया तो इधर वो पगडंडी सी बनी है ना, वो आया करता है इधर, चलता रहता है इसी पगडंडी में। तो इधर ही लेटा था पास ही में जहाँ पगडंडी खत्म हो रही। आज वो थोड़ा दूर उधर वो देखो लेटा है। यहाँ पे लायन था लेकिन उसकी अभी डेथ हो गई है कुछ ही दिन पहले, 15-20 दिन पहले। अब यहाँ पे कोई नहीं। देखो ये पिल्ला पिल्ला अंदर बाहर ये टहल रहा, पप्पी। वैसे अगर पा जाए ये सब जानवर, लेकिन ये सब बंद है तो इसलिए पाला होगा यहाँ पे कर्मचारियों, तो वही आया है। लो ये देखो, इधर ये ब्लैक बक है, वो हिरन है, ये दौड़ा रहा है एक को। ये जो ब्लैक कलर का है और उसके नीचे पेट में वाइट है, ये होता है मेल, और ये ब्राउन कलर की ये फीमेल होती है। ये देखो खड़ी है। ये मेरे गांव में भी है बहुत है, जब कभी गांव जाएंगे तब दिखाएंगे आपको। ये देखो ब्लैक बक, ये हिरन की एक प्रजाति है। तो ये मैंने जैसे बताया गांव में वो व्हाइट कलर का है, ऐसा नहीं है गांव,
लेकिन ये 2 कलर की है, जो फीमेल है ब्राउन कलर की वो फीमेल, और जो ब्लैक कलर का वो खड़ा हुआ है और वो है मेल। ये देखो मार रहा। मेल हमेशा जो है दादागिरी में आगे रहते हैं। देख रहे हो उतनी देर से मारते ही घूम रहा है। ये देखो। ये मेरे गांव में बहुत है, जंगल में फल है, 4-5 है। ये पिछली बार थोड़ा और शाम हो गई थी तो बहुत तेज चिल्लाने लगे थे हू करके। ये देखो आईना के इधर से और व्यू है अच्छा। उधर से अभी तक कर रहे थे हम इधर। चला गया झाड़ी में। ये व्हाइट टाइगर के बाड़े हैं 2, और ये 2 पीछे थे 2 ये हैं। और इसमें दोनों में इधर 2-2 हैं, तो व्हाइट टाइगर काफी हैं। ये देखो लेटा हुआ है, वो लेटा हुआ है। ये टाइगर व्हाइट टाइगर दबे दबे पैर उधर से आया, ऐसे ही करते करते वो हमें लग रहा कोई चूहा या गिलहरी टाइप में होगी, उससे शिकार के मूड में वो कैसे घात लगा के बैठा है। अभी उधर से चल रहा था। वो देखो घात लगा के बैठा हुआ है। ऐसे करते हैं लोग शिकार, घात लगा के। ये तेंदुआ है, देखो टहल रहा। थोड़ा सा शाम हो गई है तो ऐसा नज़ारा है। ये देखो शाम का कितना अच्छा नज़ारा है। ढल रहा है तो ये यार टहल रहा। वो कितना शाम हो गई है, धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है तो अब निकलना भी है। ये देखो बताया ना कि जैसे शाम हो रही है तो अभी कम दिख रहा है। उधर वो ढेर सारे झुंड में चीतल हिरण खड़े हुए हैं। ये वही चीतल, इनके शरीर पे स्पॉट है वो छोटे छोटे, है ना, इसीलिए स्पॉटेड डियर भी इन्हें कहा जाता है। बताते हैं इनके पूरे जन्म भर ये रहते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, सुनहरे कलर के धब्बे धीरे छोटी पीठ पे रहते हैं। यही बताते कि वो सीता जी का जो सोने का मृग मन के आया था ना, तो यही था, मारीच बना था सोने का मृग रावण के कहने पर। वो रावण का मामा था, तो यही चीतल हिरण ही वो बना था सोने का। सुनहरा ही होता भी है, चमकीला खूब। तो उसी के पीछे लक्ष्मण गए थे कि इसे हाँ कि मार के लाएंगे। राम गए थे उसके पीछे, लक्ष्मण जी मतलब कि फिर जब लक्ष्मण जी आगे, राम जी जाते गए तो उसके बाद फिर राम जी को ने फिर इसी ने इसको मार दिए जब राम जी, तो इसने आवाज निकाली, इस चीतल ने, वो मतलब मारीच जो छलावा रूप में वो राक्षस बना हुआ था, आवाज निकाली कि अरे लक्ष्मण बचाओ। तो फिर सीता जी बहुत मतलब दुखी हो गई जब वो आवाज यहाँ तक भी पहुंची कि उन सीता जी ने माता सीता ने लक्ष्मण को कहा कि जाओ अपने भाई को बचाओ। वो नहीं जा रहे थे, वो कह रहे थे भगवान को नहीं कोई मार सकता, उन्हें कौन मार सकता है। लेकिन उनकी जिद पे वो गए और लक्ष्मण रेखा खींच गए थे कि इस रेखा के बाहर मत आना, हम जब तक ना आ जाए, हम दोनों लोग मतलब। तो ठीक है उन्होंने, लेकिन फिर उसी बीच रावण आया भेष बना के साधु का,
और सीतारण हुआ, ऐसा कहानी है। तो ये था इसका। इसे इस चीतल हिरण को जंगल का वो कहते हैं, वॉचमैन। ये सब देखता रहता है कि बाघ आता है, तुरंत अलार्म कॉल देता है। आप जब जाना जिप्सी सफारी में कभी, तो वो गाइड बोलते हैं काल कर रहा, मतलब कि बाघ आ रहा है। ये बोल तेज तेज चिल्लाते हैं, कू कू करके, ऐसा कुछ है ना। तो इसलिए इन्हें वॉचमैन भी कहा जाता है। इनके जो ना, ये जो नर होता है उसके सींग होते हैं, अब दिख नहीं रहा है, तो मादा होती है उसके सींग नहीं होते हैं। तो रात हो गई है लगभग, लोग मोबाइल की टार्च जला जला के देख रहे हैं। आज संडे है, तो कल छुट्टी रहेगी, सोमवार को बंद रहता है चिड़िया, तो इस वजह से अभी गार्ड बोल नहीं रहे जाने के लिए। सुरक्षा काफी है खैर, तो नहीं सभी फैमिली है, तो देखते हैं रात में जीव कैसे क्या दिखते हैं, क्या करते हैं। लाइट जलाना थोड़ा सा, क्या नहीं मत जलाओ ना, नहीं परेशान होंगे लोग, इनकी भी तो अपनी जीवन है। चलो रात में भी देख लेते हैं, हम तो भाई दूर से देखेंगे बिना लाइट जलाए, लोगों को क्या मना करें। उन्हें लगता है कि उन्हीं का मनोरंजन प्रमुख है, जीवों का नहीं, इसीलिए रात में बंद कर दिए जाते हैं। हालांकि ये जैसे बाघ, तेंदुआ, ये सब रात्रिचर जीव है, रात में ही शिकार करते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन शाकाहारी जीव, देखो वो बाघ निकला, चल रहा, दिख नहीं रहा होगा, देखिए अभी नहीं दिख रहा कैमरे में, लेकिन वैसे दिख रहा। ये आया टहलते टहलते, ये आ रहा। नाइट का है ये दर्शन। नाइट में वैसे चिड़ियाघर में अभी देखें और कितनी देर रुकने देते हैं। हालांकि हम लोग लाइट बिल्कुल नहीं जला रहे हैं, गार्ड सीटी बजा रहे हैं कि अब लोग जाओ, जब बोलेंगे चले जाएंगे। सियार है, जो हल्की हल्की लाइट जल रही, उधर सियार। अब देखो सियार क्या करें। पिछली बार तो काफी तेज बोलने लगे थे। उधर बाघ निकला, जनता ये दौड़ी, वो फिर चला गया। नाइट में थोड़ा सा एक राउंड मारते हैं, चिड़ियाघर का नजारा देखा जाए नाइट में, तो बड़ा कौतूहल होता है। बस लाइट तो जला नहीं रहे, तो ऐसा कोई इशू नहीं है, मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, आराम आराम चुपके चुपके से। अभी जब अलाउ है तो फिर क्या है। इधर वो देखो खड़े हो गए, जान नहीं दिख रहा होगा, वैसे आंखों से दिख रहा है, से नहीं दिखेगा। अब सभी की वापसी हो रही है, सब जा रहे हैं। गार्ड अब बोल दिए जाके कि अब नहीं, अब ये टाइम ओवर हो चुका है यहाँ का, तो अब सभी लोग वापस हो रहे हैं। अब कोई देखो इधर नहीं है, रोड सूना, इधर सभी हिरण है और इधर ये रोड है, चल रहे लोग। अब हम लोग लगभग बाहर आ रहे हैं। उधर जो लाइट दिख रही है, उधर म्यूजिक कंसर्ट हो रहा है, मतलब गाना गा रहे लोग, सुन रहे हैं। लेकिन उधर ज्यादा जा नहीं सकते, दिखा नहीं सकते, पता चला कॉपीराइट इशू आ गया गानों पे। बैकग्राउंड में भी अगर म्यूजिक है तब भी। देखो ये चमगादड़ उड़ रहे हैं रात में, बिल्कुल पक्षी इतने बड़े बड़े हैं।
ये पक्षी अब सब बैठ गए शांत। पक्षी शुरू में थे, मतलब हमने उधर से शुरू किया था तो ऐसे आ रहे थे, वो दिख नहीं रहा नाइट में। पक्षी नहीं, मुझे लगा लास्ट में देखेंगे। ये बारनुल्लू, बारनुल्लू वही ना कॉमन उल्लू था, ये सब थे। तो पक्षी बेचारे बैठ गए चुपचाप। ये रात्रि चर्जू तो होते नहीं, सब अपना बैठ गए। इतने पक्षी हैं, लव बर्ड, कॉकटेल हैं और बजरीगर, ये सब है। अब यहाँ से निकलने की है और ये आवास बने उन लोगों के जो कर्मचारी। ये फाइनल गेट है। ये उधर वॉच टावर है, अब वो तो नहीं देख पाएंगे। और वो है वॉच टावर, हम देख तो नहीं पाएंगे, टाइम काफी हो गया है। वहां तो दिखे भी अभी नहीं कुछ, तो निकल रहे हैं हम। अब इसके बाद हम लोग जाते हैं सिविक सेंटर, मतलब इसके पहले आए हैं तो इसके बाद सिविक सेंटर है यहीं भिलाई में। वहाँ खाने पीने का बहुत अच्छा अच्छा है सब कुछ। आप मतलब अच्छा रेस्टोरेंट चाहो महंगा तो महंगे वाले भी हैं, और अगर आप नॉर्मल चाहो तो नॉर्मल वाले भी हैं। वो जो तो कार टाइप में लगा लेते हैं वैसा कुछ है ना। तो वहीं हम लोग चलेंगे, खा पी के आते हैं। इसके पहले भी कर चुके हैं। और वहीं पे एक चाट टिक्की, अवस्थी चाट टिक्की है, वो बहुत अच्छा है। तो आज अब इतने टाइम तक तो उनका खत्म हो गया होगा कि 6-7 बजे तक मैक्सिमम उनका रहता है। जब तक हम लोग पहुंचेंगे मे भी ना भी मिले। पानी के बतासे, गोलगप्पे, चाट टिक्की काफी पसंद है। लगभग पूरा दुर्ग भिलाई उधर ही जाता है। महंगा भी है, 40 रुपए की एक टिक्की है। अगर हो पाएगा चलेंगे, देखेंगे, मिल गया जाएंगे तो है ही, ना मिला तो फिर वापस वहीं सिविक सेंटर में खा पी के फिर वापसी लेंगे। देखो साइकिल से वो जा रहे हैं सीटी बजाते हुए, कि किसी से बोलते नहीं है कि आप जाओ, मतलब सीटी अलार्म रूम में समझो कि अरे आप लोग अब चले जाओ, टाइम हो गया। कितने लोगों से बोलेंगे भी। वो देखो साइकिल मुड़ी अब मेन रोड पे आ गए। देखो ऐसे बैडमिंटन कोर्ट भी खूब बने हुए अच्छे अच्छे, और फुटबॉल भी में ऐसे ही मैदान बने हुए हैं, थोड़ा बड़े हैं इनसे। सब स्पोर्ट के लिए सेक्टर 4 में है। तो ये भिलाई पावर प्लांट और भिलाई स्टील प्लांट की कॉलोनी है, इतनी अच्छे से बनाए गए हैं देखो। अब इसी के आगे वो उधर जो लाइटिंग जल रही है वहीं अवस्थी चाट भंडार है, चलते हैं उधर। जू से तो हम लोग आ गए, इसके बाद हम लोग सिविक सेंटर जाएंगे खाना खाने। उधर अवस्थी चाट सेंटर है। ये देखो मैंने बाइक का क्या ना हेलमेट इसी में अपना ऐसे छोड़ देता हूँ या पीछे बांध देता हूँ, और कहीं पे भी खड़ी कर दो। आज तक मतलब हमें दिक्कत नहीं हुई, कोई इधर चोरी वैसा है नहीं, है ना। ये चीज मैं देखा हूँ। ये है अवस्थी चाट भंडार, देखता हूँ मिलेगी कि नहीं चाट, क्योंकि खत्म हो जाती है। वो देखो बन रही है टिक्की, टिक्की मिल जाएगी चाट, बन रही है मेरी चाट टिक्की। ये है पूरा उधर बतासे, ऐसे लोग खा पी रहे हैं। दिखाओ इधर रखो, ये 2 मिलेंगे, ये 40-40 के है ना। अभी ने खाते हैं, बहुत अच्छा स्वाद है। ये टिक्की के अंदर ही मटर वटर सब भर देते हैं, ऊपर से दही और चटनी वगैरह डालते हैं। ना ज्यादा स्पाइसी नहीं है, खाने के बाद बहुत कुछ मतलब ऐसा नहीं लगता भारी हो गया है कुछ।
टिक चाट के अलावा दही दही बड़ा और पालक की वो टिक्की पकौड़ी मिलती है और उधर रसगुल्ले भी रखे हैं और ये पानी के बतासे हैं। अब शायद मेरी वाइफ ये खाएंगी पानी के बतासे, उनका मन है। मैं तो खाता नहीं हूँ। ये देखो सिविक सेंटर आ गए, वो लिखा है सिविक सेंटर, है ना। इधर ये पार्किंग है। यहीं कहीं पास में आए हुए हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनकी कथा भी चल रही है। आ रहा है आवाज। वो देखो दिव्य हनुमंत कथा वो लिखा हुआ है। तो वो देखो हरिराज रेस्टोरेंट यहाँ पे काफी प्रसिद्ध है, मतलब यहाँ इसमें नहीं दिख रहा होगा मैं, लेकिन थोड़ा सा